हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप सब में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। इसके पहले चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। वाई इज इक्वल टू 3x + 5 जो कि हमारा क्या लिखा हुआ है, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, ओनली टू सोल्यूशन या टू सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, या फिर इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन या फिर बहुत सारे सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। और जबकि हमें क्या पता है ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ax + by + c फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम y को इधर ले आएंगे माइनस तो वो ax + by + c फॉर्म में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा हमारा इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है हमारी स्ट्रेट लाइन को। लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को। और स्ट्रेट लाइन में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एंड स्ट्रेट लाइन है मेनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स। और मेनी पॉइंट्स जो सारे पॉइंट्स होते हैं, ईच पॉइंट हैव वन सोल्यूशन। जो सारे पॉइंट्स होते हैं उसमें एक पॉइंट जो भी है वो वन सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट लाइन में कितने सारे लॉट्स ऑफ पॉइंट्स हो गए, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, तो उनका सोल्यूशन कितना होगा, हर एक पॉइंट एक सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन्फिनिटी पॉइंट होंगे तो इन्फिनिटी सोल्यूशंस होते हैं लाइक दिस। ये आपको एक कोई मान लो ग्राफ है, ठीक है, ये वाला नहीं है, मैं ऐसे ही मतलब बता रही हूँ। इसमें मान लो ये हमने स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किया आपको, तो इसमें कितने सारे पॉइंट होंगे ना, बहुत सारे, अनलिमिटेड, हम देख ही नहीं सकते कितने सारे पॉइंट्स होते हैं। और सारे पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, सारे जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो एक सोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट हर एक सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ऑप्शन हम ये भी, इसका रीज़न भी हम ये लिख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन। एंड अ लाइन have many points. A line have many points and one point have one solution. many लिख सकते हो या फिर infinity लिख सकते हो। A linear equation represent a straight line and a line have infinity points या many points and one point and each point have one solution. तो infinity point means infinity solution, तो that is answer थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले इसके पहले आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लो। तो स्टूडेंट हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 2x + y = 7, सेकेंड है πx + y = 9 एंड थर्ड वन इज x = 4y, ठीक है। तो अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि लीनियर इक्वेशंस के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। क्या होता है कि जैसे हम हमेशा लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में कभी मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमने x कुछ भी लिया, y कुछ भी लिया, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ और होगा, ग्राफ निकालेंगे, यहाँ पे कुछ और होगा, तो मतलब बहुत सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं हमारे। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारे ये इन्फिनिट सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। इन्फिनिट सोल्यूशन आपके लीनियर इक्वेशन के होते हैं, लेकिन उसमें हमको निकालने अपन लोगों को कितने हैं, 4। कितने निकालने, ओनली 4 सोल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है आपका, फर्स्ट है 2x + y = 7। 2x + y = 7, तो हम रख लेते हैं यहाँ पे। मान लिया x = 0 पुट किया, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 × 0 + y = 7, तो ये हो गया हमारा 0 + y = 7, तो y = 7। यानी हमने x = अगर पुट किया, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे, x, y होते हैं ना। अगर हमने x पे 0 पुट किया तो हमारी y की वैल्यू क्या आई, 0,7। ये हमारा कौन सा सोल्यूशन आया, फर्स्ट सोल्यूशन आया, ठीक है। अब सेकेंड सोल्यूशन फिर निकालते हैं। सेकेंड में क्या करेंगे, मान लीजिए हमने y = 0 ले लिया।
अब क्या कर लिया, कुछ भी आप ले सकते हो, x के ही चारों पार्ट ले सकते हो, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 नेगेटिव नंबर्स कुछ भी ले सकते हो, या y के लेने हैं तो y के ले लो, ठीक है। तो हमने अभी मान लिया y का ले लिया, तो y इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो 2x प्लस y की वैल्यू y इज इक्वल टू 7, तो 2x प्लस y की जगह 0 तो 7, तो 2x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/2। जब हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारी वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2, यानी x का कोऑर्डिनेट हमारा है 7/2 एंड y की वैल्यू है 0। ये हमारा सेकेंड आ गया, ठीक है। थर्ड हो सकता है हमारा, थर्ड हमने कोई माना x इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, देन 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। यानी हमने अगर x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू हमें 5 मिली, यानी हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,5। ज़रूरी नहीं कि आपके आंसर बुक से मैच कर रहा हो, क्योंकि किसी ने आंसर बुक में कुछ भी उन्होंने वैल्यू ली होगी, हमने कुछ ले ली है, ठीक है। हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो वो, क्योंकि हमारे कितने सोल्यूशन लेने हैं क्वेश्चन के, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलते हैं, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। आप कुछ और भी मान सकते हो, ठीक है। अभी कितने निकाले हमारे पहले क्वेश्चन के, 1 2 3, एक और निकालते, ठीक है। एक फोर्थ आगे ही निकाल देती हूँ। अब हम इसका चौथा सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हमने क्या मान लिया, मान लेते हैं, हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। जब y इज इक्वल टू 1 लिया तो हमारा क्या आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई की जगह हमने रख दिया 1 इज इक्वल टू 7, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो देन 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 यानी 3 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अगर हमने y की वैल्यू, जब हमने y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू 3 आ गई, यानी हमारे कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक ये 0,7, 7/2, 0, 1,5 एंड 3,1। ये हमने कितने सोल्यूशन निकाल दिए, 4। उसने 4 बोले, 4 निकाल दिया, 5 6 जितने भी बोलता हम निकाल देते, क्योंकि हम कुछ भी वैल्यू रख के कुछ भी निकाल सकते, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब फर्स्ट कंप्लीट कर लो, फिर मैं सेकेंड बताती हूँ। अब सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसके हमको 4 सोल्यूशन निकालते हैं, तो फर्स्ट सोल्यूशन हम निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा सोल्यूशन क्या निकलेगा इसका, हमने x इज इक्वल टू मान लिया 0, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी y इज इक्वल टू 9, यदि पाई इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने जब x के कोऑर्डिनेट 0 लिए तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, x 0 लिया तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब हम यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में लेते हैं x इज इक्वल टू 1। अगर हमने x इज इक्वल टू 1 लिया देन क्या आता है, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 9, ये पाई इंटू 1 पाई, और पाई उधर गया तो माइनस में आ गया, 9 माइनस पाई। तो हमने अगर x इज इक्वल टू 1 लिया तो y के कोऑर्डिनेट क्या है, 9 माइनस पाई। अब हम आपका थर्ड लेते हैं, मान लिया हमने y इज इक्वल टू 0 ले लिया, हमने y इज इक्वल टू क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो जब हमने y इज इक्वल टू 0 लिया तो पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई, क्योंकि पाई x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में आएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 9/5, यानी अगर हमने y की वैल्यू 0 ली तो x हमारा 9/5 आया। अब हम फोर्थ में लेते हैं y इज इक्वल टू 1। अब हमने वो y इज इक्वल टू 1 लिया तो पाई x था ना, तो पाई इंटू एक्स प्लस y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 9, तो पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो पाई x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन पाई। अगर हमने y की वैल्यू 1 ली तो हमारा x आ गया 8 अपॉन पाई। तो ये हमारे चारों पॉइंट्स हमने निकाल दिए, ठीक है। हमने क्या लिया है, एक बार x इज इक्वल टू 0 ले लिया, एक बार x इज इक्वल टू 1 ले लिया। जब हमने 0 लिया तो 0,9 आया, अगर हमने 1 लिया तो 1,9 माइनस पाई आ गया। जब हमने y इज इक्वल टू 0 लिया तो हमारा, जब y 0 था तो x हमारा
9/पाई आ गया। ठीक है, अगर हमने y इज इक्वल टू 1 लिया तो हमारी x का 8/पाई एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके 4 सोल्यूशन निकल गए और आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 खुद करोगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलो 3 हम कंप्लीट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो दिया हुआ है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। अभी यहाँ पे कितने पॉइंट दिए हुए हैं? 3 to 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें पहला पॉइंट मैं लिखती हूँ। पहला पॉइंट आपका है 0,2, ये आपका दिया हुआ है 0,2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू रख देंगे और ये y की। हमारी इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन सा पॉइंट है जो इस सोल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन सा सोल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x और वैल्यू की y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर अगर हमारा LHS और RHS इक्वल आ जाता है देन वो पॉइंट उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलो भाई हम सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखते हैं और 2 इंटू y के जगह हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 4। तो ये -4 है और इधर +4 है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका -4 आया और राइट हैंड साइड में आपका +4 आया, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, डज नॉट है, तो दिस इज नॉट। तो ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड, ये पॉइंट्स इक्वेशन को नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज 2,0। ये आप अब हम क्या करेंगे, x की जगह 2 रखेंगे एंड y की जगह हम 0 रखेंगे। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। देन 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो 2 इज इक्वल टू 4 जो कि इक्वल नहीं है, 2 डज नॉट इक्वल टू 4। तो ये हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाइड, ये वाला पॉइंट भी नहीं कर रहा है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, 4,0। चलो थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं 4,0। ये जो हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में हमने 4,0 रखना है ना। हाँ, तो ये हमारा x है, ये y है, तो x की जगह 4 रख दिया, -2 इंटू वाई की जगह हमने 0 रख दिया। तो ये हमारा 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, देन 4 इज इक्वल टू 4। तो क्या ये 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी ये पॉइंट हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यस। ये हमारा नो था। ठीक है, अब एक हमारा पॉइंट और दिया हुआ है, वो है √2, 4 √2। ये आपका फोर्थ पार्ट है, √2, 4 √2। ठीक है, √2, 4 √2 रखते हैं इक्वेशन में। तो x की जगह हमने क्या लिख दिया बच्चों, √2 -2 इंटू 4 √2। y की जगह हमने क्या लिख दिया, 4 √2 इज इक्वल टू 4। तो √2 -2 4 जा 8 √2 इज इक्वल टू 4। तो 8 √2 में 1 √2 निकल गया, 8 √2 में 1 √2 निकल गया, तो कितना बचा माइनस का आपका 7 √2 इज इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल है? नहीं भाई, ये भी इक्वल नहीं है। तो ये भी हमारा क्या आ गया, नो आ गया। अब एक लास्ट ऑप्शन है 1,1। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट में 1,1 हम पुट करते हैं, तो 1,1 यहाँ पे रखो। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो हमने लिख दिया 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो 1 माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू 4, यानी ये आ गया -1 इज इक्वल टू 4। ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी हमारा कौन सा पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है, पॉइंट नंबर 3। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, आंसर नंबर 3। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो। फिर इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी अदर बुक के क्वेश्चन या कुछ भी कोई भी और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो पहले आप ये कंप्लीट करो। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। यानी आपकी इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ये स्टूडेंट्स आपकी इस क्वेश्चन दी हुई है और आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 पे आपकी k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फिर सबसे पहले आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे।
तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन मान लिया हमने इसको फर्स्ट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो हमने अब क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह हम क्या रख देंगे 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह हम क्या रख देंगे 1 एंड दिस इज इक्वल टू k। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, देन 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एंड k इज इक्वल टू 7। तो आपकी वैल्यू x और y x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 पे आपकी k की वैल्यू क्या आ गई 7। तो ये स्टूडेंट्स आज की एक्सरसाइज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। और आगे के कौन सी एक्सरसाइज आपको मतलब कौन सा चैप्टर आपको अब मैं जिस पे वीडियो बना सकती हूँ बनाऊँ, आपको वो कमेंट सेक्शन में डालना है, ठीक है। वैसे तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स की कंप्लीट करने वाली हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को एग्ज़ाम के पर्पज़ से कौन सा चैप्टर अगर पढ़ना है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।